राहु एक आपका एक डेमन है जिसका हेड पार्ट राहु है। ठीक है, हेड तो है बट उसके पास बॉडी नहीं है, तो हमें साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे भी फोकस करना पड़ता है। तो अगर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में प्रॉब्लम है तो पितृदोष तो अपने आप ही लग गया। जब हम नवरात्रों में माता की अखंड जोत जलाते हैं तो वो सेम डायरेक्शन में नहीं जलाते, वो जुपिटर की डायरेक्शन है। आप दिया एक पॉजिटिविटी देता है मुझे उस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन को पॉइज करने के लिए। आपकी जो अग्नि है वो पवित्रता भी तो देती है, एक चीज को पवित्र भी तो करती है। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो मेरा टेम्पल है, जहां से मुझे मैक्सिमम पॉजिटिविटी चाहिए, एक दिया जलाते ही वहां मुझे पॉजिटिविटी मिलती है। घर में अब ये छोटी छोटी चीजें, घर में आपके इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होने लगते हैं तो वो एक इंडिकेशन है कि आपका राहु प्रॉब्लम में है, आपका राहु खराब हो रहा है। तो ये एक राहु के संकेत होते हैं कि अब राहु एंटर कैसे होगा। अब राहु तो कहीं ना कहीं तो होगा ही आपके पत्री में। अब जब 9 प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं तो 9 के 9 प्लैनेट्स आपके D1 चार्ट में हैं। आप आज भी किसी भी किले में आप देखना खुद जाके, पर्सनली किला या कोई पैलेस आप देखते हो तो चौक आज भी खुले हुए होते हैं, बीच के कॉर्नर्स में कमरे बने होते हैं। ठीक है ईशा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है मैम? बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा है परम। सो पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हाँ, वैसे तो देखो ये मेरा वाला सवाल था कि मैम जो ऑडियंस आज देखने के लिए आई है उनको जी। पता लग जाए वो किसको सुनने जा रहे हैं। जी मैं ईशा गोयल, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट। अब प्रॉपर इंट्रो की बात करें तो मैं वास्तु की फील्ड में काम कर रही हूँ 2007 से। ठीक है, 2007 से मैंने वास्तु स्टार्ट किया, वास्तु के साथ इंटीरियर एड ऑन किया। उसके बाद मैंने महावास्तु भी पढ़ा। इसके बाद अब जो हम काम कर रहे हैं, कुछ सालों से मैं काम कर रही हूँ एस्ट्रो वास्तु पे। ओके। सो नाउ क्योंकि क्या है, धीरे धीरे ना चीज़ें अब समय के साथ साथ हमें ग्रो करना पड़ता है, समय के साथ साथ हमें बदलना भी पड़ता है। आज की डेट में अगर मैं सिर्फ वास्तु की बात करूं तो वो अधूरापन है। आज की डेट में हमें चीज़ें जैसे जैसे बदल रही हैं, हमें अड ऑन करना पड़ता है लोगों की। जैसे जैसे मैंने चीज़ें देखी हैं, अब वास्तु में जब मैंने एक्सपीरियंस किया, शुरू में जब मैं विजिट्स के लिए जाती थी तो मैंने लोगों के घर देखे कि अगर मैंने किसी की साउथ वेस्ट देखा है तो वो सभी साउथ वेस्ट बने हुए हैं। तो सेम बाद में मेरे पास भी क्वेश्चंस आते थे और मेरा खुद का भी अंदर से एक चीज़ आती थी कि ये साउथ वेस्ट सबको तो प्रॉब्लम नहीं दे रहा, इसको प्रॉब्लम दे रहा है। इसके ऊपर वाले जो अगर रह रहे हैं ही इज वर्किंग गुड, और जो उनके ऊपर रह रहे हैं उनका थोड़ा थोड़ा है, मिक्स है, बट एक का बिल्कुल वर्स्ट है। तो ऐसा क्यों? तो उसको समझने के लिए फिर मैं गई एस्ट्रो और वास्तु को जब मैंने लिंकअप किया, तब मैंने देखा कि इसका एक प्रॉपर रिजल्ट आता है। ओके, तो एक काम करते हैं, इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम एस्ट्रो वास्तु से ही कर लेते हैं। जी जी। एक बार सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एस्ट्रो वास्तु का कंसेप्ट जो है हाँ वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। बिल्कुल, पहले तो मैं बता देती हूँ आपको कि वास्तु तो आपको पता ही है पंच तत्व पे काम करता है। हम्म। पंच तत्व से ही हम बने हैं, पंच तत्व से ही आपका पूरा ब्रह्मांड बना है, और पंच तत्व की बैलेंसिंग ही वास्तु है, बहुत ओके। कम शब्दों में। अब इसमें साथ में आ जाती हैं आपकी डायरेक्शंस। अब हम जब एस्ट्रो वास्तु की बात करते हैं तो एस्ट्रो वास्तु में हमारे साथ में आ जाते हैं प्लैनेट्स, आपकी कुंडली। अब हम्म। कुंडली कौन सी? जब हम पैदा होते हैं तो हमारा एक D1 चार्ट हमारे साथ पैदा होता है। जब हम पैदा हुए हमें प्लैनेटरी पोजीशन क्या मिली, जब हम पैदा हुए तो हमारे ग्रह कौन कौन से घर में बैठे हुए थे और कौन सी हमारी दशा चल रही थी, अकॉर्डिंगली हमें वो एक पूरा हमारे पुराने जो कहते हैं ना, ये इस जन्म के कर्म अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे, लाइक दैट। तो वो हमारे जो प्रारब्ध है, जो हमारे पुराने कर्म है, उसके बेस पे हमें वो एक D1 चार्ट लेके हम पैदा होते हैं। तो वो हमारा ऑलरेडी एक डेस्टिनी हमारी तैयार हो जाती है कि हमारे को इस लाइफ में क्या मिलने वाला है। उसके साथ ही हमारा चलता है वास्तु। तो दोनों इंटरलिंक्ड ऐसे हैं कि आपका, जब मैं किसी का वास्तु देखती हूँ तो उसकी पत्री पता लग जाती है, और पत्री देखती हूँ तो वास्तु पता लग जाता है। आप अगर एक्सपर्ट हो, आप अगर प्रो हो, तो आप किसी का एस्ट्रो चार्ट देख के उसकी पत्री बता दोगे कि आपकी पत्री में ये प्रॉब्लम है, जो कि मैं नॉर्मली लोगों के घर में जाने के बाद उनका वास्तु देख के बता देती हूँ। या मेरे पास किसी का एस्ट्रो चार्ट आया है तो मैं उसको ये बता देती हूँ कि आपकी इस दिशा में प्रॉब्लम है, आप जाके देख लेना। तो आप पूरा नक्शा बना सकते हो किसी का एस्ट्रो चार्ट देख के। ये इतना ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि एक साउथ वेस्ट की बिल्डिंग है, उसमें सबको प्रॉब्लम्स, किसी को बहुत ज़्यादा आ रही है, वर्स्ट है, किसी को बिल्कुल नहीं आ रही है, किसी को मिक्स आ रही है। तो वो जब मैंने जब इसमें डीपली स्टडी की, जब मैंने उनका वो चार्ट देखा, मैं नॉर्मली लोगों को बोल दिया, मुझे लगता है राहु का कोई ना कोई प्रॉब्लम आपका चल रहा है। तो वो राहु की दशा चल रही होती है उनकी, या महादशा चल रही होती है। अब ऐसे में जब वो चल रही होती है, आपकी राहु की महादशा चल रही है, तो आप
नॉर्मली अगर आप घर ढूंढ रहे हो ना, तो ये भी मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि सारे जितने भी आप मुझे घर दिखा रहे हो वो सब साउथ वेस्ट के एंट्री वाले। ऐसा क्यों हो रहा है? साउथ वेस्ट के एंट्री वाले घर ही आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आपको राहु लेके जा रहा है उस तरफ। आप समझे मेरी हम्म, बात? अब घर में अगर कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी भी डायरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए आपकी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन का आपका जो एलिमेंट हो गया वो फायर एलिमेंट हो गया। अब साउथ ईस्ट की डायरेक्शन ऐसी है जो आपको आपका लिक्विड कैश गवर्न करती है, आपकी शुक्र, आपकी पत्री में शुक्र की पोजीशन। अब शुक्र और राहु साथ बैठे हुए हैं या राहु के इम्पैक्ट में अगर है आपका शुक्र, तो आपको साउथ ईस्ट की टॉयलेट मिलेगी ही मिलेगी, आपको नुकसान होने ही होने हैं। तो ये इस तरह से इंटरलिंक्ड होता है, मतलब आपकी जो डेस्टिनी में है उस तरह का वास्तु आपको मिलता है। हाँ, अब इसको हम साथ में वर्किंग कैसे करते हैं? अब जैसे मैंने किसी का बर्थ चार्ट देखा, अब बर्थ चार्ट में मैंने देखा मैंने ये प्लैनेट्स इनके वीक हैं और ये मुझे एक्टिव करने हैं, तो वो उनके घर में मैं एक्टिव करती हूँ। तो उनके घर ओके। में मान लीजिए मैंने नॉर्थ की डायरेक्शन का प्लैनेट है, दैट इज बुध, ठीक है? अब मुझे लग रहा है कि बुध इनका वीक है, तो मैं उनकी नॉर्थ की डायरेक्शन पे काम करूंगी। बुध वीक होगा, अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, नए ऑप्शंस नहीं आएंगे, करियर ऑप्शंस नहीं आएंगे आपके पास। तो मैं जब उनकी वो नॉर्थ की डायरेक्शन को ट्रीट करूंगी तो वो चीज़ें उनकी लाइफ में आने लगेंगी। तो वो दोनों इस तरह से होगा। अब आपके घर में आप उल्टा कर लेते हैं। अब आपके वास्तु में मान लीजिए कि आपके साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में टॉयलेट बनी हुई है, तो मुझे आपके राहु को ट्रीट करना पड़ेगा। आपको मुझे देखना पड़ेगा आपकी पत्री में राहु कहाँ बैठा हुआ है, वो डायरेक्शन क्या है, और मैं उसके लिए आपको क्या, उसको किस तरह से घर में बैलेंस कर सकती हूँ, जिससे कि वो आपके वो जो हम ख़त्म नहीं कर सकते, बट हम उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो हम कम ज़रूर कर सकते हैं। दैट इज़ एस्ट्रो वास्तु, दोनों को साथ में कंबाइन करके काम करना। ओके। और ये बहुत लोग बोलते हैं हम एस्ट्रो वास्तु पे काम करते हैं, बट बहुत सारे लोगों को अभी इसकी पूरी नॉलेज नहीं है। तो वो दोनों को जब आप पूरा समझ लेते हो ना, तो आप प्रॉपर वर्किंग कर सकते हो। तो आपकी अगर पत्री देख के पता लग जाए कि डायरेक्शन कहाँ है, इसीलिए मैं जब भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करती हूँ, तो मैं सबसे पहले उनकी पत्री ज़रूर मंगा लेती हूँ कि आप मुझे अपनी डिटेल्स भेज दीजिए, और उसके बाद मैं विजिट करती हूँ, फिर उनसे उसके बारे में पत्री के साथ तब हम उसको एक कंबाइंड सोल्यूशन पे पहुंचते हैं। दैट इज एस्ट्रो वास्तु। ओके। अभी आपने राहु का जिक्र किया था, जी जी जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ राहु कुंडली में कैसे एंटर करता है? हम्म क्योंकि हम तो एज ए कॉमन मैन हमको तो नहीं पता हम्म कि भैया अब हमारे साथ में राहु है। हम्म क्या क्या वो साइन होते हैं राहु के कि हम्म हाँ भैया कि तुम्हारे पे राहु की दशा चल रही है? हम्म देखिए, अगर घर की बात करें तो वही बात है, आप साउथ वेस्ट की डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो रहे हो, तो आपका राहु कहीं ना कहीं राहु का रोल उसमें आ रहा है। हम्म, अब राहु की बात करें कि क्या क्या साइन होते हैं घर के रहने वालों को, मैंने बहुत इतने सालों के करियर में मैंने देखा है जिनकी भी राहु की प्रॉब्लम होती है या जिनकी भी साउथ वेस्ट की एंट्री होती है, साउथ वेस्ट की एंट्री इज राहु की एंट्री। नॉर्मली लोगों के पैरों में प्रॉब्लम बहुत होती है, नॉर्मली लोग डेप्थ्स में जाते हैं, नॉर्मली लोग हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा पैसा जब आपका खर्च होने लगे, अननेसेसरली कोई बीमारी आपको आ जाए, आपके साथ सडनली कुछ हो जाए, मैंने तो सोचा ही नहीं था, एक सडनली एक बीमारी आपके सामने आके खड़ी हो गई, सडनली एक परेशानी आके आपके सामने खड़ी हो गई, दैट इज योर राहु। घर में अब ये छोटी छोटी चीजें, घर में आपके इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होने लगते हैं, तो वो एक इंडिकेशन है कि आपका राहु प्रॉब्लम में है, आपका राहु खराब हो रहा है। तो ये एक राहु के संकेत होते हैं कि हाँ, अब राहु एंटर कैसे होगा? अब राहु तो कहीं ना कहीं तो होगा ही आपके पत्री में। अब जब 9 प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं तो 9 के 9 प्लैनेट्स आपके D1 चार्ट में हैं। मगर होता क्या है, जब राहु, अब सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, राहु भी ट्रांजिट कर रहा होता है 1.5 साल के लिए, किसी एक घर में आके रहता है, फिर नेक्स्ट दूसरे घर में जाता है। जैसे कि अभी ट्रांजिट हुई है राहु की 30 अक्टूबर को, तो वो 1.5 साल के लिए जिस घर में बैठा है उससे रिलेटेड, अगर वो आपके अंतरदशा में है तो, और अगर आपकी महादशा में है तो वो एक ना एक वो ब्लिंक करने लगता है, वो उससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स कि हाँ, अब राहु का रोल आ गया, अब राहु का कुछ मेरी दशा नहीं चल रही, राहु का ट्रांजिट भी ठीक चल रहा है, राहु ऐसे घर में बैठा है जहाँ से आपको नेगेटिव इम्पैक्ट्स ना दे, हम्म, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर हाँ, जहाँ दशा महादशा में आएगा और ट्रांजिट में जब किसी ऐसे घर में जाएगा जो आपको इम्पैक्टफुल हो सकता है, तो बिल्कुल प्रॉब्लम्स देगा। ओके। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रो वास्तु जो प्लैनेट्स है हमारे 9 प्लैनेट्स आपने बताया ट्रैवल करते रहते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं हर एक बंदे की कुंडली में वो ट्रैवल करके किसी ना किसी मोमेंट पे आएंगे आएंगे, बिल्कुल राइट? आएंगे। मेरा सवाल इसमें ये है कि जो दशा महादशा और राहु, हम्म अगर मैं इन पे आपसे थोड़ा सा इलैबोरेशन मांगू कि इस चीजों को इलैबोरेट कैसे कर सकते हो आप, हम्म कि कहते हैं ना कि तुम्हारे पे शनि की दशा चल रही है, हम्म तुम्हारे पे राहु की दशा चल रही है, हम्म।
इनको किस तरीके से आप जोड़ सकते हो और बता सकते हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो? देखो क्या होता है ना, शनि, राहु और केतु, इनको कहते हैं राकेश। ओके। ठीक है, राकेश है, जब भी राकेश आते हैं मतलब राहु से भी लोग डरते हैं, केतु से भी लोग डरते हैं और शनि से भी डरते हैं। शनि की 7.5 आ गई, शनि की दशा आ गई, राहु की दशा आ गई, केतु की दशा आ गई, तो वो कुछ ना कुछ जिन भी घरों में वो बैठे हुए हैं आपकी पत्री में, वो घर की से रिलेटेड एक्टिवेशन आपको आ जाता है। दशा महादशा, अब राहु एक ऐसा है जो आपको राजा भी बना देता है और राहु एक ऐसा है जो आपको बिल्कुल डुबा भी देता है। हम्म। ठीक है, शनि भी सेम है, शनि का भी ऐसा ही, अगर वो वेल प्लेस्ड है आपकी पत्री में तो आपको कितना दे देगा आपको पता ही नहीं। बट नॉर्मली जब राहु एक ऐसा अनप्रिडिक्टेबल प्लैनेट है, राहु से ही सारी टेक्नोलॉजी मिल रही है। डेफिनेटली हम लोग आप मैं हम बात कर रहे हैं, आज हमने इतनी ग्रोथ की है तो वो सब टेक्नोलॉजी ही है, राहु ही है। मगर क्या है कि पत्री में जब ये राहु किसी भी ऐसे घर में है, मतलब राहु है क्या, पहली बात तो मैं आपको ये हाँ, बता दूं, एग्जैक्टली। है ना, राहु एक आपका एक डेमन है जिसका हेड पार्ट राहु है। ठीक है, हेड तो है बट उसके पास बॉडी नहीं है। तो वो हेड है तो वो वही चीज आपका वो जिस भी घर में बैठता है, जिस प्लैनेट के साथ बैठता है उसको एनहांस करता है, उसका काम है उसको बढ़ाना। तो वो उससे रिलेटेड उस घर को एक्टिवेट कर देगा, उससे रिलेटेड आपके घर की डायरेक्शंस एक्टिवेट हो जाएंगी। सेम हमारा शनि के साथ है, शनि भी अगर आपका वेल प्लेस्ड है तो बहुत अच्छा, और अगर प्रॉब्लम में है तो वो आपको बहुत परेशान करता है। तो ये प्लैनेट्स इस तरह के होते हैं कि लोग इनसे डरते हैं और डरना चाहिए, क्योंकि आपको अगर ज़रा भी प्रॉब्लम्स इनसे रिलेटेड लग रही है तो आपको बिल्कुल चेक करना चाहिए। ओके। हुँ, अभी आप देख रहे होगे कि और ये बातें ना नॉर्मल लोगों को पता भी होगी हुँ, कि टी पॉइंट और कॉर्नर प्लॉट्स को लेके ना बहुत सारी बातें हैं। हुँ, तो मैं उनसे आपको एज एन चाहूंगा कि आप उनको ना प्रॉपर एक्सप्लेन करो क्यों है टी पॉइंट और कॉर्नर प्लॉट्स को लेके ये, हुँ, और ये कितनी एक्चुअली में है, उसका सच आप बताओ। हुँ। टी पॉइंट्स तो नॉर्मली क्या होता है, टी पॉइंट होता क्या है? पहली बात तो ये कि कोई भी रोड जब आपके घर पे आके खत्म हो रही है दैट इज़ टी पॉइंट, ठीक है? अब कोई रोड आपके घर पे आके खत्म हो रही है तो जो भी नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी जो भी आ रही है वो आपके घर पे आके एंड हो रही है। अब ये भी डिपेंड करता है कौन-सी डायरेक्शन का टी पॉइंट है। आप अगर दिल्ली में भी देखोगे या कहीं भी आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो टी पॉइंट पे हैं और बहुत अच्छी चल रही हैं, बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं। मगर ये सब जो चीज़ें हैं ना, वास्तु की तो जब हम बात करते हैं ना तो मेन आपकी आ जाती हैं डायरेक्शंस, हम्म। ठीक है? अब वो डायरेक्शन क्या है? वो कौन-सी डायरेक्शन का टी पॉइंट है? मैं मानती हूँ कि टी पॉइंट्स अच्छे होते ही नहीं हैं। बट कई बार आपने क्लाइंट ने वो परचेज़ ही कर लिया और हमें रेमेडी ही करनी है। तो हमें ये देखना होता है कि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा खराब आने वाला है या कम खराब आने वाला है। तो बहुत ज़्यादा खराब होता है कि आपका साउथ वेस्ट का आपको टी पॉइंट मिल गया, आपको साउथ का टी पॉइंट मिल गया, वेस्ट का टी पॉइंट मिल गया, नॉर्थ वेस्ट का टी पॉइंट मिल गया। तो दैट इज़ द वर्स्ट सिनेरियो। डायरेक्शंस पे बात करेंगे हम ये नहीं कहेंगे कि सारे ही टी पॉइंट्स सेम रिजल्ट्स देते हैं। हाँ, टी पॉइंट्स अच्छे नहीं होते, बग मगर डिपेंड करता है डायरेक्शंस पे। ओके। अब बात कर लेते हैं कॉर्नर्स की। अब कॉर्नर्स पे तो नॉर्मली अगर कॉर्नर की बात करें तो सेम फिर मेरा जवाब वही रहेगा कि कॉर्नर में आपको डिपेंड करता है डायरेक्शंस पे। अब वो कॉर्नर कौन सी डायरेक्शन से बन रहा है, अगर वो साउथ और वेस्ट डायरेक्शन से कॉर्नर बन रहा है डेफिनेटली प्रॉब्लम है। अगर वो नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन से कॉर्नर बन रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने इतने सालों में, मैंने जैसे आपको बताया 2007 से काम कर रही हूँ, मैक्सिमम मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज से ही कलेक्ट किया है, ठीक है, लोगों के यहाँ देखा है और ये मेरी केस स्टडी है। नॉर्मली मैंने आप कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने लोगों को ग्रो करते देखा है। तो आप एक दो मेरे को केस स्टडी बताओ ना जो बिल्कुल, आपने की हो। बिल्कुल एक मेरा हरिद्वार का ही केस था। उनका कॉर्नर का ही प्लॉट था। आई गेस 25-30 ईयर्स से वो वहाँ रह रहे थे और उन्होंने बहुत ग्रो किया है, बहुत। मतलब हर चीज़ में नेम, फेम, एवरीथिंग, मतलब प्रमोशंस भी मिले हैं, आगे बच्चे भी अच्छे सेटलमेंट हुए हैं, वो है। इसके अलावा मेरे यहाँ दिल्ली में भी हैं एक, बहुत उनका नाम बहुत बड़ा है, मैं नाम नहीं ले सकती हाँ इस हाँ, प्लीज प्लेटफ़ॉर्म आप पे, नाम है लो। ना? हाँ। तो वो एक कॉर्नर प्लॉट से ही फ्लरिश कर रहे हैं। उन्होंने भी उस कॉर्नर प्लॉट से स्टार्ट किया था, कॉर्नर पे ही उनका घर बना हुआ है, हम्म। कॉर्नर प्लॉट में ही स्टार्ट किया था और उसके बाद उन्होंने मल्टीप्लाई किया है अपने बिज़नेस में बहुत ज़्यादा, और वो घर वो इतना लकी मानते हैं कि वो छोड़ना ही नहीं चाहते, ठीक है? तो ये भी है। बाहर की क्या बात करूँ, मेरे खुद का घर कॉर्नर का था। मैंने अच्छा। जयपुर से जब स्टार्ट किया ओके। 2007 में, मेरा खुद का घर कॉर्नर का था। तो मेरी तो लाइफ़ का जो मैंने फर्स्ट स्टेप लिया है वो उसी घर से लिया है।
तो वो घर मेरे लिए आज भी बहुत लकी है। तो कॉर्नर प्लॉट में प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को एक्चुअली हमें एक सही दिशा दिखाने की बहुत ज़रूरत है। पता है एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। वास्तु से उपाय की तरफ लोग कम जा रहे हैं, डर हुँ, बहुत रहे हैं। बिल्कुल। तो वो डर नहीं चाहिए। हमारा काम क्या है एज़ अ वास्तु एक्सपर्ट, हमारा काम है लोगों को एक सही दिशा दिखाना। हमारा काम है, एक कोई लेमैन है उसको उस चीज़ का आइडिया नहीं है, हमको उसको सही दिशा दिखानी है, सही रास्ता दिखाना है, तभी तो हम कंसल्टेंट्स हैं। अब अगर हम उस चीज़ को उसमें लोगों में उस चीज़ का डर पैदा हो जाए, तो वो लोग आज के टाइम पे जो मैं देख रही हूँ वास्तु को कंसल्ट करने की बजाय वास्तु से डरने लगे हैं। लोग कहते हैं नहीं भई नहीं दिखाना, बट कल को कुछ ऐसा कंसल्टेंट भी तो निकल डरा ही आया। रहे हैं ना एक्चुअली। हाँ, अब वो हर तरह से अब कई सब मतलब लोग मैं बड़ा ओपनली बोल रहा हूँ बट अपना काम करने का तरीका है, सबके अपने-अपने हैं वो हैं। मैं तो आज भी अगर किसी ऐसे घर में भी बैठी हूँ, जहाँ पर हम्म, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, हम्म, तो भी मैं ओपनली कभी नहीं बोलती। मैं उन्हें बोल देती हूँ कि चेंज दिस हाउस, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बट हम ने कभी नाम नहीं लेते ऐसी चीज़ का कि लोग उसको लेके परेशान हो जाएँ। और वो ये ऐसे ही है जैसे आप एक डॉक्टर के पास भी जाते हो, तो भी हम्म, वो आपको एक बोलता ज़रूर है कि ये चीज़ें आपने करानी ही हैं। ऐसा हो सकता है, बट ऐसा हो जाएगा कोई नहीं कहता, और ये कहना भी गलत है। हम हर केस में ये कह नहीं सकते। फिर वही बात आ गई, डेस्टिनी बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करती है। कॉर्नर प्लॉट है, टी पॉइंट है, नॉर्थ ईस्ट है, कोई भी डायरेक्शन है, आपकी डेस्टिनी साथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वास्तु और डेस्टिनी आपका जो D1 चार्ट है और आपकी वास्तु दोनों साथ में काम कर रहे हैं। हम कैसे छोड़ सकते हैं इस चीज़ को? अगर D1 चार्ट मेरा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तो आपको आपके वास्तु में प्रॉब्लम नहीं आ रही। हाँ, आप दोनों को मिला के अपना अपना करियर एनहांस कर सकते हो, अपनी चीज़ों को बढ़ा सकते हो, ना कि आप डर जाओ कि नहीं। आप काम करने का तरीका यही है कि हम कुछ ऐसे लोग हैं जो ओकल्ट साइंस में काम कर रहे हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि ऊपर वाले ने ये पावर्स दी हैं, तो हमें लोगों की हेल्प करने के लिए दी हैं कि आप लोगों को एक सही दिशा दिखाओ। अब अगर हम वो दिशा दिखाते-दिखाते लोगों को अगर डरा दें, तो वो बहुत बड़ी गलती है। हमें लोगों को डराना नहीं है, लोगों को सतर्क भी, मतलब ये कह लो कि एक लोगों को सिर्फ दिशा ही दिखानी है कि ऐसा नहीं, ऐसा है, इसको आप ऐसा कर लीजिए। कोई भी डायरेक्शन, सारी डायरेक्शंस अच्छी हैं, कोई भी डायरेक्शंस खराब नहीं है। डिपेंड्स कि किसको किस तरह से सूट करती हैं, हमें उस तरह से उसको यूज़ करना है, दैट हम्म, इज़ इट। आपके गुड़गाँव का ही एक केस है। गुड़गाँव में ही मैंने उनका वो मैम के यहाँ मैंने विज़िट किया, जब मैंने उनकी ग्रिडिंग एंड ऑल किया, तो मैंने देखा नॉर्थ ईस्ट की किचन है। आई आस्क्ड हर, और जब मैंने देखा उनका जुपिटर उच्च का है उसमें, ठीक है? तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, नॉर्थ ईस्ट की किचन आपको इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं? कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो वो एक लाइव एग्जांपल है आपके पास। एक मेरी बहुत अच्छे मेरी ही फील्ड की हैं, उनसे मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहूँगी, रजौरी गार्डन में ही है। उनका नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, बट उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, वो खुद बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, उनके हस्बैंड बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं। अब आप इस चीज़ को क्या कहोगे? मैं मानती हूँ कि वास्तु का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, हम्म, हमें लोगों को सही गाइड करना है, हम्म, मगर इतना नहीं कि लोग बेचारे एक स्टेप आगे लगा ले जाने से पहले 4 स्टेप पीछे चले जाएँ और डर जाएँ इस चीज़ को लेके कि नहीं यार ये क्या है? वो नहीं। ओके, तो आप साथ में इसीलिए केवल वास्तु, महावास्तु या कोई भी, आप किसी भी वास्तु में, मैं किसी पे भी मेरा कोई क्वेश्चंस नहीं है। आप किसी भी तरह से काम कर रहे हो वास्तु की फील्ड में, मगर आपका एस्ट्रो साथ में होना ही चाहिए। आपको कंबाइन करना ही चाहिए, तभी आप एक प्रॉपर रिजल्ट निकाल सकते हो। मुझे लगता है आई थिंक जिन लोगों की डायरेक्शंस खराब है जो अभी आपने एग्जांपल हुँ, दिए, कहीं ना कहीं उनकी जो 5 एलिमेंट्स हैं वो हुँ। मे भी शायद उनके बैलेंस होंगे। डायरेक्शन खराब है तो एलिमेंट्स तो अपने आप ही खराब होंगे। ऐसा नहीं तो है। फिर मतलब फिर इसको क्या बोला जाए, इसको देखिए, हम ऐसा डेस्टिनी है, बोल दें। हाँ, बिल्कुल। देखिए क्या है ना कि आपका ग्रह, अभी जैसे मैंने आपको भी एक एग्ज़ाम्पल दिया कि उच्च का जुपिटर है, ठीक है? जुपिटर है, जुपिटर की दशा चल रही है, उच्च का जुपिटर है, नॉर्थ ईस्ट की किचन है। ये मैंने देखा है। तो उस चीज़ पे आपको वो किचन भी हार्म नहीं कर रही है। तो वो तो आपका प्लैनेट हो गया, और आपकी दिशा, एक दिशा तो खराब हुई उससे। मुझे वो मालूम है कि वो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन पे किचन बनने से मेरा वाटर एलिमेंट वहाँ पर हैम्पर हो रहा है, मेरा वाटर एलिमेंट वहाँ पर वीक हो रहा है। तो मैं क्या करूँगी, मैं उस एलिमेंट को एक आपकी जो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है उसमें एक्टिवेट करूँगी।
ठीक है। ओके। अब क्या हो गया कि साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में किचन ना बनने से मेरी साउथ ईस्ट के डायरेक्शन वीक हो गई, फायर एलिमेंट मेरा साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में नहीं है, तो मैं वो किचन वहां ना होने की वजह से वो बैलेंस नहीं हो रही, तो मैं साउथ ईस्ट के डायरेक्शन को बैलेंस करूंगी। वास्तु इज बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑन आपके जो जितने भी ये आपके एलिमेंट्स हैं, सिर्फ एक चीज को कट कर देना कि मेरा साउथ ईस्ट की किचन है तो बहुत अच्छा है, मगर अगर साउथ ईस्ट की किचन नहीं है तो मुझे एक फायर एलिमेंट जो मेरा वीक हो रहा है वहाँ किचन ना होने की वजह से, साउथ ईस्ट में किचन क्यों होनी चाहिए? वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि साउथ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ फायर, फायर की डायरेक्शन है, तो वहां पर फायर एक्टिवेट होगी। अब आपके पूरे घर में फायर का एक सोर्स सिर्फ किचन होती है, आपका बर्नर होता है, तो उसी के थ्रू आपके घर में फायर एक्टिवेट होती है। तो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर आपकी फायर नहीं है और वो नॉर्थ ईस्ट में चली गई, तो फायर और वाटर जब मिक्स होगा तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो आपको मिलेंगी ही, बट वो किस लेवल तक मिलेंगी वो डिपेंड करता है आपके चार्ट पे। वो आपका अगर जुपिटर ही वीक है या आपका साउथ ईस्ट का आपका शुक्र ही वीक है तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और अगर वो स्ट्रांग है तो वो थोड़ा कम पे रह जाती हैं। ओके, तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है आई थिंक किचन और टेंपल दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। नहीं, किचन और क्यों टेम्पल फायर तो टेंपल में भी होती है, हम जोत तो जलाते ही है ना, बिल्कुल जलाते हैं। तो वो अब फायर एलिमेंट में काउंट नहीं बहुत होगी? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये आपका। देखिए कई बार क्या होता है, एक मेरे क्लाइंट ने मुझे पूछा था कि मैम हम अपने मंदिर में ना हम अखंड जोत जलाते हैं हम्म। माता के नाम की, ठीक है, माता के नाम की अखंड जोत जला रहे हैं और सालों से जला रहे हैं, मगर अभी हमें कुछ टाइम पहले ही किसी ने मना किया, क्योंकि वो उन्होंने मुझे बहुत टाइम पहले कभी कंसल्ट किया था, उसके बाद उन्होंने ये चीज़ें की होंगी, मेरी नॉलेज में नहीं है, तो उन्होंने किसी से, कोई उनके गुरुजी होंगे, उनके पास गए होंगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में आप अखंड जोत नहीं जलाते। एक दिया जलाना और एक 24 आवर्स 24/7 आपके घर में दिया जलना, दोनों में फ़र्क होता है। दिया हम जलाते हैं पॉजिटिविटी के लिए। घर में आप एक दिया आपने जोत जलाई सुबह और शाम की, वो थोड़ी देर के लिए आपकी जोत जली, ठीक है? उसके बाद पूरी हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट इज़ द डायरेक्शन ऑफ जुपिटर। जब आप बात करते हो कि हाँ, मेरा तो दिया जल रहा है, दिया भी एक फायर को रिप्रेज़ेंट करता है। हाँ, हम अगर जब माता की अखंड जोत जलाते हैं, जब हम नवरात्रों में माता की अखंड जोत जलाते हैं तो वो सेम डायरेक्शन में नहीं जलाते, वो जुपिटर की डायरेक्शन है। आप दिया एक पॉजिटिविटी देता है मुझे उस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन को पॉइज करने के लिए। आपकी जो अग्नि है वो पवित्रता भी तो देती है, एक चीज़ को पवित्र भी तो करती है। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो मेरा टेम्पल है, जहाँ से मुझे मैक्सिमम पॉजिटिविटी चाहिए, एक दिया जलाते ही वहाँ मुझे पॉजिटिविटी मिलती है। तो हम सिर्फ दिया जला रहे हैं, दिया जला रहे हैं, और वो भी हमने सुबह शाम की जोत जोत लगाते हैं। अखंड दिया हम लोग अगर जला रहे हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन नहीं है। टेम्पल, कई बार, अब टेम्पल की ही आपने बात की, तो कई बार लोग टेम्पल में भी लाल बल्ब लगा लेते हैं, टेम्पल में भी लाल कपड़ा बिछा लेते हैं, जो कि मैं बहुत जगह से हटवाती हूँ। वो ही सेम चीज़ हो गई आपकी, आपने फायर, फायर को कौन से कलर से रिप्रेजेंट करते हैं? रेड कलर ही रिप्रेजेंट करता है। तो जुपिटर का जोन है, आप उस डायरेक्शन, वो आप उस डायरेक्शन का एलिमेंट वाटर है, अगर आप वहाँ फायर से रिलेटेड कलर्स ऐड अप करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आपको मैक्सिमम येलो कलर ही रखना है। दिया मेरा येलो कलर का जलता है, बल्ब हम जो जलाते हैं वो येलो कलर का जलाते हैं। येलो सिर्फ एक दिए की बात नहीं, येलो इज़ फॉर पॉजिटिविटी, दैट दिया इज़ फॉर पॉजिटिविटी, वो हमारे लिए ही है। हम अगर वो अखंड में जलाते हैं तो वो डायरेक्शन चेंज होगी। हम अगर माता का दिया जला रहे हैं, माता की चौकी लगा रहे हैं, तो वो लाल रंग होगा, तो वो अखंड ज्योत होगी, तो वो डिफरेंट है। तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में हम मंदिर लगा सकते हैं। कई बार लोग ईस्ट समझ के साउथ ईस्ट में मंदिर लगा लेते हैं। अब साउथ ईस्ट की डायरेक्शन जो फायर एलिमेंट है, अब वहां पर अगर हम पूजा करेंगे, अगेन चेंज हो गया ना। अभी हम वाटर में फायर ऐड कर रहे थे अखंड दिया जला के, अब हम फायर में वाटर एलिमेंट लेके आ रहे हैं, हमें जहाँ पर हमें शांति चाहिए। तो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में जब आपके मंदिर होते हैं तो आपके पास मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होने लगते हैं। आपको पता ही नहीं है, बहुत लोगों को है कि भाई नहीं, हमने तो ईस्ट समझ के लगा लिया। जब भी मंदिर लगा रहे हो आपको ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ लगाना है। ईस्ट हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट हो सकता है, आपका नॉर्थ ईस्ट हो सकता है, बट आप ईस्ट से ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ अगर जा रहे हो तो वो गलत है। हर चीज़ का एक जोन है, उसको उसी तरह से आपको यूज़ करना है। नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में आपके पास स्पेस नहीं है, आप वेस्ट के डायरेक्शन में चले जाओ। आपको साउथ ईस्ट की तरफ क्यों जाने की ज़रूरत ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में मुझे जगह नहीं थी, मैं तो साउथ ईस्ट में चला गया। आप वेस्ट की तरफ चले जाओ ना, वेस्ट के डायरेक्शन में आप मंदिर में पूजा कर सकते हो। तो दैट इज़ द थिंग। ओके, आपको ऑलमोस्ट 17-18 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है आई थिंक आप इन सवालों का जवाब ना बड़े अच्छे से दे पाओगे। थोड़ा सा हटके है, हम्म सोशल मीडिया पे आप कितने एक्टिव हो?
आज का जो टाइम है वो है हम्म। ही सोशल मीडिया का टाइम। ओके। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं ये कहूंगी जो दिख रहा है वो बिक रहा है। ठीक है, मैं नहीं दिख रही हूँ। इतना सारा एक्सपीरियंस मेरे पास है, हम्म, बट मुझे शेयर करने के लिए प्लेटफॉर्म की कमी है। ये कह लो कि मैं अभी 1 साल से ही सोशल मीडिया पे आई हूँ, और शायद बहुत ज़्यादा एक्टिव अभी 1 साल में भी नहीं हूँ जितना कि लोग बहुत एक्टिव हैं। मतलब वो अगर करते इतना है तो दिखाते इतना है, और मैं शायद करती इतना हूँ तो दिखाते इतना हूँ। मैं आज भी अगर किसी क्लाइंट के घर जाती हूँ, आज इतने हज़ारों केस स्टडीज़ कर चुकी हूँ, इंडिया में, इंटरनेशनली, दुबई भी मैं गई। मतलब वो मेरे जो क्लाइंट थे दुबई वाले, वो मेरे दिल्ली से ही मेरे क्लाइंट बने थे। उनका यहाँ पर अच्छा हुआ, वो दुबई गए, उन्होंने मुझे दुबई बुलाया। मतलब पर्सनली दे आर कनेक्टेड विद मी लाइक अ फैमिली। मेरे सारे क्लाइंट्स आर लाइक माय फैमिली। तो मैं आज भी अगर किसी के घर भी विजिट के लिए भी जाती हूँ, तो ये आप मेरा वीक पॉइंट भी कह सकते हो कि मैं अपनी फैमिली समझ के जाती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपने ही घर का वास्तु करने जा रही हूँ। मैक्सिमम घरों में मुझे काउंसलिंग भी करनी बट पड़ती है। देखो ऐसा बोला गया है कि अगर आप डॉक्टर मरीज से यारी कर लेगा ना तो वो उसका इलाज नहीं कर पाएगा। नहीं, बट मैं ऐसा मानती हूँ, फिर मैंने वही बोलूँगी कि मैंने, ऊपर वाले ने हमें चुना है इस चीज़ के लिए कि हम अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो हम्म। हम बिल्कुल करें। हमें काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, पर सीरियसली लोग मेरे सामने कई बार रो रहे होते हैं और मुझे उन्हें कंसोल भी करना पड़ता है, मुझे सारी चीज़ें, क्योंकि वो मेरी ड्यूटी है। मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि अगर मैं इस फील्ड में जुड़ी हूँ, ऊपर वाले ने मुझे अगर इस फील्ड में डाला है, तो वो डाला ही इसलिए है कि मैं, अगर मैंने कुछ लोगों का भी भला कर दिया ना, तो वो मेरे लिए ऐड है। मेरा काम है कि एक इंसान का मैं हाथ पकड़ के उसको ऊपर उठाऊं, ना कि उसको और गड्ढे में डाल दूं, उसको हम्म। और ज़्यादा परेशान करके। अभी मैंने एक विजिट की थी नोएडा में। उन्होंने यही वो नॉर्थ ईस्ट का किचन एंड ऑल ये सब सुना होगा। उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैम ऐसे ऐसे हमारा नॉर्थ ईस्ट में किचन है, तो उसका क्या सोल्यूशन है। उन्होंने मुझे लेआउट वगैरह भी भेजा। मैंने कहा ठीक है, आई विजिट देन आई टेल यू कि क्या है। मैंने कहा सोल्यूशंस तो नहीं होते हैं, बट मैं एक बार लेट मी विजिट योर प्लेस। मैं जब उनके यहाँ गई तो मुझे नॉर्थ ईस्ट से भी बड़ा डिफेक्ट मिल गया, हम्म। जो कि आप लेआउट में नहीं बता सकते। कई लोगों का ये होता है, "भई हमें आप लेआउट में ही बता दो, अब हम आप आओगे हमारे चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे, आप लेआउट में बता दो।" मैं वहाँ पहुँची तो मैंने क्या देखा कि उनका साउथ वेस्ट पूरा डाउन है, नॉर्थ ईस्ट पूरा अप है। जो ड्राइंग रूम है दैट इज साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट इज किचन। मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट के किचन को छोड़ो, पहले आप ये ट्रीट करो। साउथ वेस्ट आप गड्ढे में बैठे हुए हो, बिल्कुल ही डाउन। इस घर से आप कोई बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते, स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी। तब उन्होंने मुझे जाके बताया कि वो घर उन्होंने अपनी मदर इन लॉ से ही खरीदा था। वो मदर इन लॉ का वो काफ़ी डेप्थ्स में जा चुकी थी, तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो उनको सपोर्ट करने के लिए हमने अपनी मदर इन लॉ से ही खरीद लिया। तो किचन का तो सॉल्यूशन था हमारे पास, किचन तो हम नॉर्थ ईस्ट से उठा के साउथ ईस्ट में बना सकते थे, बट साउथ वेस्ट का मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। मैंने ऊपर तक देखा पूरा, तो वो जिस तरह से मैजनाइन और ऑल सारी चीज़ें बनी हुई हैं, हम उसको अप कर ही नहीं सकते। उसके बाद मैं टेरिस पे गई। टेरिस जब मैंने देखा तो उन्होंने, उनका पूरा नॉर्थ ईस्ट में तो पूरा अप करा हुआ है, टेरिस में भी साउथ वेस्ट डाउन है। मैंने कहा आप इस घर को चेंज कर लो सबसे पहले तो, अगर आपको अपने बिजनेस को करना है ग्रो। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के किचन से ज़्यादा आपका ये साउथ वेस्ट का जो गड्ढा है ना, साउथ वेस्ट इज़ द डायरेक्शन। फिर वही बात है, राहु है। जितना आप इसको प्रॉपर रखोगे, जितना लेवल में रखोगे, ना तो एक्सटेंडेड होना चाहिए, ना डाउन होना चाहिए। हम्म। जितना अप रहेगा, जितना बंद रहेगा, उतना आप स्टेबल रहोगे, राहु को उतना। पुचकार के रखना है। बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है ना? है। हाँ। आपने देखा होगा आप जैसे आप इतने सारे विजिट करते हो, आपने देखा होगा लोग बाग ना घरों में फाउंटेन्स लगा लेते हाँ हैं, जी। स्विमिंग पूल बेसमेंट में बना लेते जी। हैं, ठीक है? हुँ, या कुछ के टेरेस पे भी होते हैं। बिल्कुल होता है। वो कितना सही रहता है? क्योंकि हमने तो आज तक यही सुना कि यार घर में ना ये ऐसे तालाब नहीं होने चाहिए काइंड अभी ऑफ। आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे मुझे एक और मेरी विजिट याद आ गई। एक क्लाइंट का, मैंने एक होटल था, हुँ। ये आई गेस गांधीनगर के आसपास है। तो एक वो चांदनी चौक में बड़े नोन हैं, मैं नाम नहीं लूँगी। वो मुझे लेके गए, वो अपना पूरा कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर वहाँ बनाना चाह रहे थे। जब मैं वहाँ पहुँची, नॉर्थ का फ्रंट बिल्डिंग का, और मैंने पूरी बिल्डिंग देखी। उस बिल्डिंग में लिटरली कबूतर, चमगादड़ एंड ऑल सब कुछ। तो काफ़ी टाइम से बंद है। वो हुँ। कोई होटल था जो कभी स्टार्ट हो ही नहीं पाया। अंदर मैट्रेसेस और वो सब कुछ पड़े हुए थे, एंड लिटरली मुझे इतना दुख हो रहा था कि किसी का कितना नुकसान हुआ है उस बिल्डिंग में। तो जब मैं उसके टॉप पे गई तो मैंने देखा वहाँ पर उन्होंने सारा का सारा साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में डाउन करके पूरा पूल का सिस्टम, हुँ, हुँ। होटल है तो पूल बनते ही हैं, तो साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में डाउन करके पूल बनाया हुआ था।
वो पूरा आपका एक कैविटी थी साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में, तो वो एक मेन रीज़न था उसके कभी भी स्टार्ट ना होने का। दूसरा रीज़न था उसका नॉर्थ ईस्ट पार्ट भी थोड़ा सा कटा हुआ था, तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट अगेन दोनों का रोल हो गया। तो हाँ, आपकी बात सही है किसी हद तक कि तालाब नहीं होने चाहिए, मगर फिर वही बात है डायरेक्शन। अब बेसमेंट भी है, आप भी बेसमेंट में बैठे हो, ठीक है, आपका एक स्टूडियो ये आपने बेसमेंट में बनाया हुआ है, नॉर्थ के डायरेक्शन का बेसमेंट है, बट ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यही बेसमेंट आपके साउथ के डायरेक्शन का है, साउथ वेस्ट के डायरेक्शन का होगा तो प्रॉब्लम आएगी। बनाते हैं हम, साउथ की फेसिंग पे भी काम करते हैं। अब साउथ फेसिंग पे जब हम काम करते हैं, अभी एक मेरा एक प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हो रहा है, एसडीए का ही प्रोजेक्ट है, एक वो स्टार्ट हो रहा है, उसमें उनका फ्रंट ही साउथ का है, तो हमने वो पूरा का पूरा एक सेटबैक छोड़ के काम किया है उस पे। वो इतना ब्यूटीफुली बन रहा है साउथ का फ्रंट, मगर उसमें हमने सब कुछ दे दिया, बट प्रॉपर वास्तु के हिसाब से। तो वो यूज़ करना आना चाहिए। आपका ये कि एक पूल नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है अगर आप नहीं बना रहे हो, मगर अगर आपका बनाना है और ज़रूरी है तो प्लीज़ डायरेक्शन देख के बनाओ। पितृदोष की कौन सी डायरेक्शन होती है और किस तरीके, इसकी रेमेडी क्या है बेसिकली? अब अगर डायरेक्शन की बात करेंगे पितरों की, हम्म। अगेन साउथ वेस्ट। ओके। आप अगर मुझसे पूछोगे ना परम, तो पूरा का पूरा वास्तु ही आपका नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट के बीच में ही चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ जुपिटर, नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम पॉजिटिविटी, जहाँ से आपका सब प्रोस्पैरिटी एंड ऑल पॉजिटिविटी आ रही है। एंड साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट अगर देवताओं की डायरेक्शन है तो साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ पितृ, आपके पितरों की ब्लेसिंग्स आ रही हैं साउथ वेस्ट के डायरेक्शन से। तो हमें साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे भी फोकस करना पड़ता है। तो अगर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में प्रॉब्लम है तो पितृदोष तो अपने आप ही लग गया, तो वो पूजा से नहीं जाएगा, वो आप उसकी रेमेडीज कर लो, उससे जाएगा। अब वो साउथ वेस्ट में अगर गड्ढा खोद दिया तो पितृदोष तो हमने खुद क्रिएट किया पितृ अपने तो लिए। गड्ढे में डाल दिए हमने। बिल्कुल, तो उनकी ब्लेसिंग्स कैसे मिलेंगी, जो हमें बहुत जरूरी है। बड़ों की ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी। आज अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरे साथ मेरे बड़ों की ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है ना, तो वो बहुत जरूरी है। हमारे बड़ों को हमें साथ में लेके चलना ही चाहिए। हमें जितना भगवान की हम प्रेयर करते हैं वो हम मांग रहे हैं, और हमारे पितृ हमें दे रहे हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है। यहाँ हम पूजा कर रहे हैं, हम मांगते हैं, हम भगवान से मांगने भी तब जाते हैं जब हमें कोई तकलीफ होती है, बट हमारे जितने भी पुत्र हैं वो हमें हमारे साथ हमेशा खड़े हैं। उन्हें पता है कि हमारे बच्चे को परेशानी है, तो हमें उसका साथ देना है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि साउथ वेस्ट के डायरेक्शन पे फोकस करो। साउथ वेस्ट के डायरेक्शन की एंट्री अगर आप ले रहे हो तो बहुत दिखाने के बाद, किसी अच्छे कंसल्टेंट को दिखाने के बाद लेना कि आपको सूट करेगी कि नहीं करेगी। करती है लोगों को, ऐसा नहीं करती। साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में अगर आप एंट्री खोल रहे हो, साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में अगर आप गड्ढा कर रहे हो, तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, चाहे आपका राहु कितना भी अच्छा हो। साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में गड्ढा करोगे तो गड्ढे में ही जाना है फिर आपको। वो आपकी डेप्थ्स आप खुद क्रिएट कर रहे हो। आप अगर लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे थे एक टाइम पे, तो आप धीरे धीरे जीरो कब हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो राहु और आपकी पितरों की डायरेक्शन साउथ वेस्ट, आपके घर का साउथ वेस्ट, तो वो इतना ज़्यादा। अब अगर मैं किसी की पत्री में राहु की प्रॉब्लम देखूंगी तो मेरा सबसे पहले उस फोकस जाएगा उसका साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे, वो कहाँ है, उसमें कौन सा प्लैनेट बैठा है, उसकी क्या पोजीशन है, उसकी क्या पावर है, उसका क्या नक्षत्र है। तो वो फिर प्रॉपर आपका काम शुरू होता है। वास्तु आज के लोग कहते हैं कि ये पहले तो कोई नहीं मानता था वास्तु वगैरह, ये आज कुछ ज़्यादा हो गया, आज एक फैशन ही हो गया, आज हर एक दूसरा इंसान वास्तु करा रहा है, आज वास्तु वाले डरा रहे हैं। नहीं, वास्तु आप अगर अपनी हिस्ट्री खोल के देखोगे तो आपकी हिस्ट्रीज में मिल जाएगा। क्या है वास्तु की हिस्ट्री, क्या है? देखो, आपके आज के टाइम पे होते हैं आर्किटेक्चर्स, उस टाइम के आर्किटेक्ट थे आपके विश्वकर्मा जी, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें वास्तु कंप्लाइंट ही बनती थी। आप पुराने आपके महल देख लो, किले देख लो, मोस्टली वास्तु कंप्लाइंट बनते थे। कभी किसी के घर में टॉयलेट्स अंदर नहीं बनते थे, बहुत सालों तक लोगों ने फॉलो किया। आप आज भी किसी भी किले में आप देखना खुद जाके पर्सनली, किला या कोई पैलेस आप देखते हो तो चौक आज भी खुले हुए होते हैं, बीच के कॉर्नर्स में कमरे बने होते हैं, ठीक है। टॉयलेट्स तो आपने आज तक कभी किसी किले में देखा ही नहीं होगा। आपको स्नान घर तो दिखाएंगे, मगर आप हमाम घर दिखा देंगे, मगर आपने कभी टॉयलेट नहीं देखा होगा। उस टाइम जब राजे महाराजे भी घर में वॉशरूम्स नहीं बनाते थे, उसके बाद धीरे धीरे जब हमारा धीरे धीरे हम गाँव में आए, थोड़ा हम लोगों ने सीखना शुरू किया, तो हमने अपने चौक के बाहर टॉयलेट बनाना शुरू कर दिए, घर के अंदर नहीं बनाते थे। क्यों? टॉयलेट आपका वॉशरूम इज अ राहु, जिस दिशा में आप बना देते हो उस दिशा से मिलने वाले बेनिफिट्स आपके डिस्पोज ऑफ होते ही होते हैं। तो बहुत सोच समझ के हमें वॉशरूम्स डिजाइन करने पड़ते हैं घर में। किचन से भी ज्यादा हार्मफुल आपका वॉशरूम होता है, क्योंकि राहु की प्रेजेंस आप अपने घर के अंदर ले आए हो। पहले जो चौक के बाहर आप बनाते थे, तब उन लोगों को इतनी नॉलेज थी,
पहले के लोगों वो बेसिक नॉलेज लेके चलते थे और उसी हिसाब से घर बनाते थे। धीरे धीरे हम मॉडर्न हो गए, अर्बनाइजेशन हो गया, हम लोगों ने सब चीज़ें छोड़ दी साइड में। और राहु को अंदर बुला लिया। बिल्कुल, अब क्या है आज की डेट में, एक फ्लैट में 6-6 टॉयलेट। भाई मेरे को एक कदम भी नहीं चलना, मुझे यहाँ भी टॉयलेट चाहिए, मुझे यहाँ भी टॉयलेट चाहिए, मेरे को हर कमरे के साथ टॉयलेट चाहिए, एक पाउडर भी दे दो। हुँ। आप चाहते क्या हो? और उसके बाद मुझे सारे बेनिफिट्स भी दे दो। हाँ, हाउ इज़ इट पॉसिबल? आजकल लोग बाग बोलते हैं ना भाई 3 बीएचके है और भाई टॉयलेट कितने हैं? हाँ, भाई 4 टॉयलेट है, बिल्कुल। 3 कमरे और 4 वॉशरूम। हाँ, मोंटी देख रहे हो? हैं? तो यही है, हाँ। यही है। तो आप इतने जब सुविधाओं से घिरना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ तो साथ में प्रॉब्लम्स आएँगी। हुँ। फ्लैट सिस्टम आ गया। अब फ्लैट सिस्टम आ गया तो जब वो फ्लैट जब बनते हैं, आप हमेशा देख लेना कोई ना कोई कोने कटे ही होते हैं फ्लैट्स के। जब कोना कट जाता है तो कोई एलिमेंट आपका वीक हो गया, उससे रिलेटेड आपके सारे जितने भी बेनिफिट्स मिलने थे वो खत्म हो गए। रोहिणी और द्वारका तो देख के सीरियसली मैं सिर पकड़ लेती हूँ। मुझे छत पे जाके कई बार लेआउट देखना पड़ता है। वो इतने हुँ। तिकोने एंड ऑल क्या बनाया आपने? आपने शेरमुखी के बारे में कभी सुना है? बिल्कुल सुना है। इसके बारे में थोड़ा-सा बताना प्लीज़। शेरमुखी नॉर्मली जो आपका वर्क प्लेस होता है, वो अच्छा होता है, बट हुँ। शेरमुखी घर आपका कभी नहीं होना चाहिए। इसमें डायरेक्शंस बाद में आ रही हैं। इसमें मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगी कि आपका शेरमुखी घर हो, ठीक है? आपका गायमुखी घर हो सकता है, शेरमुखी आपका शेर मतलब शेर का मुँह बड़ा होता है और शरीर छोटा होता है, ठीक है? तो वो जो चीज़ें आपका जो मुँह है, आपका जो मेन है, जो आपका फेस है, वो आपका घर की एंट्री आपका फ्रंट है। तो वो चीज़, तो शेरमुखी घर में मैंने लोगों को ख़त्म होते हुए देखा है, दैट्स द पॉइंट। तो वो प्रॉब्लम है। और गौमुखी? गौमुखी घर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्रॉस्पेरस होते हैं, लोग फलते-फूलते हैं, प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो शेरमुखी शॉप तो अच्छी चलती हैं, नो हुँ। डाउट, मगर आपकी गौमुखी जो होती है वो फिर आप उतना वो फिर रिवर्स हो जाता है। तो कमर्शियल के लिए शेरमुखी और रेज़िडेंशियल के लिए गौमुखी, मगर मैं इसमें भी कहती हूँ साथ में एक बार वास्तु ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी डायरेक्शन अगर बढ़ रही है, तो एक डायरेक्शन आपकी घट भी रही है साथ में। अगर आपका शेरमुखी से मान लीजिए मेरा नॉर्थ ईस्ट ही बढ़ रहा है, तो मेरा साथ में या तो साउथ ईस्ट कम हो जाएगा या नॉर्थ वेस्ट कम होगा, कोई डायरेक्शन तो मेरी कम होगी, तो उसके मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, उसके बेनिफिट्स हैं वो डेफिनेटली कम होंगे। अब आजकल लोगों को एक और नया शौक चढ़ा है। हुँ। लोगों को क्या है पता है कि भाई नॉर्थ ईस्ट मेरा बढ़ा हुआ होगा तो मुझे बहुत प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। अभी मेरा रिसेंट जयपुर का केस है। फैक्ट्री में मैं गई, पूरा मैंने देखा कि मैम आप एक बार नज़र मार लीजिए प्लीज़। वो मैं दूसरी फैक्ट्री के लिए गई थी, उन्होंने कहा एक बार आप देख लीजिए। बनाई हमने वास्तु कंप्लाइंट थी, चीज़ें सब ठीक थी, वास्तु के हिसाब से थी, मैंने अंदर देखा, बट मैं जब बैक साइड में गई तो आई सॉ नॉर्थ ईस्ट पार्ट उन्होंने काफ़ी आगे बढ़ा रखा है और साउथ ईस्ट पार्ट कम है। नॉर्थ ईस्ट पार्ट बढ़ाने के बाद उसमें उन्होंने एक फाउंटेन भी बना रखा है। भाई ये किस लिए? वो मैम आप समझे नहीं, नॉर्थ ईस्ट तो बढ़ा हुआ होना चाहिए ना, प्रॉस्पेरिटी डबल आती है। वो मैंने कहा वो थोड़ा बहुत तो चल जाता है, हालाँकि मैं तो उस चीज़ पे भी कभी एग्री नहीं करती हुँ। कि कोई भी डायरेक्शन बढ़े और दूसरी घट जाए। हुँ। आपने नॉर्थ ईस्ट तो बढ़ा दिया, व्हाट अबाउट योर साउथ ईस्ट? ये तो पूरा का पूरा आपका कट गया है ना। तो ये इसका जो मिलने वाला आपका जो कैश की लिक्विडिटी है, आपका लक्ष्मी जी का स्थान है, ये सारी चीज़ें जो मार्केट में आपका पैसा एंड ऑल वो सारी चीज़ें तो आपकी कम हो गई। सिर्फ प्रॉस्पेरिटी, आपके पास बेनिफिट्स तो आ रहे हैं, बट वो आपका जो लिक्विडिटी है कैश की और मार्केट में जो आपका पैसा घूमने वाला है, उसका क्या करोगे? तब उन्होंने मुझे पूछा मैम इसकी रेमेडी बता दीजिए प्लीज़। अब आप सब कुछ कर रहे हो। आजकल लोग गूगल, यूट्यूब, रील्स वगैरह देख के इतनी चीज़ें कर रहे हैं कि समझ में नहीं आता कि कौन-सी दिशा में जा रहे हैं। कुछ चीज़ें लोग बहुत अच्छी बता रहे हैं, कुछ चीज़ें उनसे मिसगाइड हो रहे हैं लोग। कुछ चीज़ें हम बताते तो अपने हिसाब से सही हैं, या मैं हूँ या कोई भी कंसल्टेंट है, मगर वो नहीं समझ पाते आप। तो मैं यही फिर भी यही कहूँगी कि एक प्रॉपर हर चीज़ के लिए कंसल्टेंट बना होता है। आपको वो सर्विसेज़ प्रॉपर लेनी चाहिए। अगर आपको कोई इलाज कराना है तो आप डॉक्टर के पास ही जाओगे, ना कि आप पढ़-पढ़ के अपना इलाज कर लोगे। वो गलत तरीका है। तो आप जाओ और उस चीज़ को करो। आप अगर कंसल्टेंट आपने अगर घर बनाना है, तो आपको आर्किटेक्ट की, इंटीरियर डिज़ाइनर की फ़ीस खलती नहीं है, मगर एक कंसल्टेंट को, वास्तु कंसल्टेंट को अगर आपको फ़ीस देनी है, तो वो आपके बजट में नहीं है। ऐसा क्यों? जो कि आपके लिए मैक्सिमम बेनिफिट्स लेके आने वाली एक सही तरीके से आपका घर बनेगा। 1 करोड़ रुपया लगाने के बाद फिर आप परेशान हुए, फिर आपने कंसल्टेंट को बुलाया कि अब आप कोई जादू कर दो, तो जादूगर तो कोई नहीं है, ओके। कोई भी नहीं है। हम जादू नहीं कर सकते, हम चीज़ों को बैलेंस ही कर सकते हैं। फिर वो और जितना बैलेंस कर पाते हैं, उसके बाद
उसका 40% आता है, 50% आता है, वो 100% कभी नहीं आएगा। तो सही तरीका यही होता है कि आप जब स्टार्ट कर रहे हो, बर्थ चार्ट अपने कंसल्टेंट को शेयर करो और उसके बाद अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करो एज पर योर कंसल्टेंट। ओके। जितना आप वो जो एक घर का दिया जिसकी हमने बात की थी ना, वो पॉजिटिविटी मेरे पूरे घर में मेंटेन रहे, उसके लिए हम अपने लिए वो दिया जलाते हैं। तो वो एक लाइट, इसीलिए मैंने बोला एक हल्का सा येलो का टिंच देके हम जो कलर पूरे घर में कराते हैं, दैट इज योर बेस कलर। उसके ऊपर मुझे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन, मुझे साउथ की डायरेक्शन एनहांस करनी है, तो मैं साउथ से रिलेटेड कुछ उसमें मुझे उसको बोलूँगी, कुछ रेड फ्लावर से रिलेटेड कोई पेंटिंग आप लगा सकते हो। ऑफिस है, आप हॉर्सेस लगा सकते हो। आपका नॉर्थ की डायरेक्शन है, मुझे नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन से उसको बेनिफिट्स क्रिएट कराने हैं, मैं कुछ लाइट्स यूज़ कर सकती हूँ। हो सकता है मैं कोई फोकस लाइट या मैं कोई स्पॉट लाइट्स यूज़ करूँ, या फिर मैं कोई ऐसी पेंटिंग यूज़ करूँ जिससे उसका फ्लो बना रहे। कोई वाटर फाउंटेन भी हो सकता है, कोई वाटर बेस्ड पेंटिंग हो सकती है, लाइक दैट। इस तरह की चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। तो ये होता है मेरा मेरा बैलेंस करने का तरीका इज़ डिफरेंट। उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स को पकड़ो, उस पे काम करो, और दूसरा उसकी पत्री में उसका प्लैनेट क्या है और मुझे वो क्या एक्टिवेट करना है। आपके पत्री में इतनी मैजिकल चीज़ होती है ये एस्ट्रो वास्तु। आपकी पत्री में कुछ ऐसे घर होते हैं कि जिनको आप अपने घर में मान लो एक छोटी सी मैंने अगर उस डायरेक्शन में गुल्लक भी रखवा दी तो कैश इनफ्लो उसके घर में बना रहेगा। एक घड़ी अगर मैंने एक पेंडुलम वाली घड़ी एक उसकी सही डायरेक्शन में लगवा दी, जो कि उसकी पत्री के हिसाब से आ रही है, तो उसकी चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी, कभी रुकेंगी नहीं लाइफ में। ठीक है? तीसरा, अब फ्लो चलता रहे, उस घर से वो उसके वो एट्रिब्यूट पकड़ो और आपका साथ में प्लैनेट पकड़ो और उसको यूज़ करो। दैट इज़ द थिंग। ओके। ना कि लोगों की पॉकेट हमें खाली करानी है कि भई फेंग शुई लगा लो, भई आप ये इस तरह की थेरेपीज़ करा लो और आपका 50,000 का, लाख का, 2 लाख का बिल बना दिया। और ये इतना क्लियर है, और मैं क्लाइंट को बोलती भी हूँ कि मैं इस टाइम पे खड़े होके अगर आपको ये बोलूँ, आप करोगे। लोग करवाते हैं और लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान हैं, उसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। बट आज की डेट में वास्तु इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो रहा है मैम? आज की डेट में वास्तु इतना इम्पोर्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले हम वास्तु फॉलो कर रहे थे। जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया कि हमने पहले हमारे जो एक प्रॉपर हम सही तरीका यूज़ करते थे घर बनाने का, हमारे वॉशरूम्स भी बाहर होते थे। एक पुराने लोगों को एक नॉलेज होनी चाहिए थी कि सूरज उगती हुई डायरेक्शन से मेरे घर का एंट्री हो जाए, या एक प्रॉपर वेंटिलेशन मेरे पूरे घर में हो, सेंटर मेरा बंद ना हो। तो वो चीज़ें हैं। तो पहले वास्तु था, वो धीरे-धीरे बढ़ता चला गया। मगर आज की डेट में हम क्या है, हमने एक पूरा का पूरा, अब आप समझो, ये वही कल्चर है कि हम गाँव से चले शहर तक और शहर से वापस आ गए अब हम फार्म हाउसेस पे। क्यों? हमें वही मंजी पसंद आने लगी। हमें आज वही कल्चर पसंद आने लग गया। फैक्ट। हमें तो वो खाट पे बैठ के, ओहो! उसका तो मज़ा ही अलग है। फैक्ट। खाट पे बैठ हाँ। के वो हुक्का वाला सीन और ये एंड ऑल। क्या है ये? हम यहीं से तो शुरू हुए थे। हमें वो बाहर आपका वो मॉडर्न सारा कल्चर पसंद आया, मगर हम घूम फिर के वहीं आ गए। हम वास्तु से ही शुरू हुए थे, बट हमने क्या किया, बीच में वास्तु को किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, लोगों को पता लगने लगा, नहीं यार, अब धीरे-धीरे लोग अवेयर होने लगे कि नहीं यार, हम ये चीज़ छोड़ते जा रहे हैं, तो हमें वापस से उस पे आना है। बस यही है, इतनी छोटी-सी चीज़ है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, मैं जहाँ बैठती हूँ मुझे इंट्यूशंस होती हैं। मैं कभी भी किसी क्लाइंट के यहाँ जाती हूँ, वो धीरे-धीरे इम्प्रूव हो रही है ना मेरी, वो मैं इतने साल से जो मैंने अर्जित किया है, कह लो कि ऊपर वाले की मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। तो 9th हाउस का मेरा जुपिटर है। इंट्यूशन लेवल मेरा हाई है, चंद्रमा मेरा बहुत एक्टिव है। तो वो चीज़ें मैं किसी के घर में बैठ के भी कई चीज़ें ऐसी बोल देती हूँ, वो मुझे एकदम से इंट्यूशन होती है, ये है, और वो वाक़ई में वहाँ निकलता है। और वो चीज़ें आप ये कर लो, तो वो मैंने कहा ये मुझे इंट्यूशन आई है और आप ये ज़रूर कर लीजिए, ये आपको करना ही है। तो वो एक ऊपर वाले का एक कह लो कि इंडिकेशन है कि आप सामने वाले को ये चीज़ बताओ, तो वो इंट्यूशन है, वो होता है।